आनंदपुर गांव छोटा सा और शांत था। धूल भरी सड़कें छोटे छोटे घरों तक जाती थीं। ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी एक संघर्ष थी। उनमें से एक था जवान रोहन, चमकदार आंखों वाला और उससे भी ज्यादा तेज दिमाग वाला लड़का। रोहन का परिवार गरीब था। उसके पिताजी खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। उनके हाथों के छाले उनकी मेहनत की कहानी कहते थे। उसकी मां कपड़े सिलती थी। उनकी सुई दिन रात चलती रहती थी घर चलाने के लिए। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने रोहन में पढ़ाई की अहमियत बिठाई थी। हर दिन रोहन सरकारी स्कूल पैदल जाता। उसकी घिसी पिटी चप्पलें धूल उड़ाती हुई। वो एक तंग कक्षा में बैठता। उसका दिमाग ज्ञान के लिए भूखा रहता। वो आनंदपुर से परे एक जिंदगी के सपने देखता था, एक ऐसी जिंदगी जहां वो कुछ अलग कर सके। रात में रोहन मिट्टी के तेल के दिए की मंद रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी किताबें ही उसकी सबसे कीमती चीजें थीं। वो जानता था कि शिक्षा ही गरीबी से निकलने का उसका एकमात्र रास्ता थी, एक बेहतर भविष्य के लिए उसकी एकमात्र उम्मीद। एक दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा जिसमें जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा थी। रोहन का दिल खुशी से उछल पड़ा। यह खुद को साबित करने का, सबको दिखाने का मौका था कि वो क्या कर सकता है। वो अपनी विज्ञान की किताबों में डूब गया। उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे। उसने अपना सारा समय एक साधारण सा वाटर प्यूरिफायर बनाने में लगा दिया, जो उसने अपने घर के आसपास मिली चीजों से बनाया था। हर खाली समय वो अपने प्रोजेक्ट को समर्पित करता था। प्रतियोगिता का दिन आ गया और रोहन धड़कते हुए दिल के साथ अपना आविष्कार लेकर गया। जज उसकी प्रतिभा और जुनून से प्रभावित हुए। रोहन ने पहला स्थान हासिल किया। उसकी आंखें जीत से चमक रही थीं। उसकी जीत का जश्न पूरे आनंदपुर में मनाया गया। गांव वाले, जो हमेशा से रोहन की लगन की तारीफ करते थे, अब उसमें एक उम्मीद की किरण देखते थे। हालांकि रोहन जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। रोहन की उपलब्धि की खबर पास के एक शहर में आए एक नेक दिल व्यवसायी श्री राजीव मेहता तक पहुंची। रोहन की कहानी से प्रभावित होकर श्री मेहता ने इस प्रतिभाशाली लड़के की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रोहन और उसके माता पिता से मुलाकात की और शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में रोहन की शिक्षा का खर्च उठाने की पेशकश की। आभार से अभिभूत रोहन ने कड़ी मेहनत करने और इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का वादा किया। वो शहर के लिए रवाना हो गया। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रित भावों से भरा हुआ था। कॉलेज की जिंदगी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन रोहन ने उसमें सफलता पाई। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा। उसका तेज दिमाग ज्ञान को स्पंज की तरह सोख रहा था। वो घंटों लाइब्रेरी में बिताता, किताबों से घिरा हुआ। सीखने की उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। उसने नए दोस्त भी बनाए। उनके साझा सपनों और आकांक्षाओं ने दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाया। टॉप करके ग्रेजुएशन करने के बाद रोहन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ अलग करने की ठान ली और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआती दिन कठिन थे, लंबे समय तक काम और अनगिनत बाधाओं से भरे हुए। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। खुद पर उसका विश्वास अटूट था। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी नए नए विचारों और रोहन की अथक भावना से प्रेरित होकर जल्द ही फलने फूलने लगी। रोहन एक सफल उद्यमी बन गया। उसका नाम नवाचार और प्रगति का पर्याय बन गया। अपनी सफलता के बावजूद रोहन अपनी जड़ें नहीं भूला। वो आनंदपुर वापस लौटा। उसका हृदय भावुकता से भर गया जब उसने जानी पहचानी धूल भरी सड़कों और साधारण घरों को देखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया, एक ऐसा स्कूल जो कंप्यूटर और आधुनिक सुविधाओं से लैस था। उसने ग्रामीणों को छोटे व्यवसाय स्थापित करने में भी मदद की, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। रोहन की कहानी आनंदपुर और उसके बाहर के अनगिनत बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की शक्ति का प्रमाण थी। उसने दिखाया था कि गरीबी और कठिनाई के बीच भी सपने उड़ान भर सकते हैं, यदि कोई सपने देखने की हिम्मत करे और उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करे।